नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पोएम द नोबल नेचर के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर पे अपने चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर। कि बेन जॉनसन ने प्रकृति से कौन से प्रतीक लिए हैं। ठीक है, तो आंसर पे चलते हैं। बेन जॉनसन ड्रॉज एन ओक ट्री ऑफ 300 ईयर्स एंड लिली फ्लावर ऑफ 1 डे एज सिंबल फ्रॉम नेचर। तो बेन जॉनसन ने एक तो 300 वर्ष का बलूत का पेड़ लिया है और एक लिली, एक दिन की लिली ली है, ठीक है, प्रतीक के रूप में। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। तो ओक की क्वालिटीज मतलब होता है विशेषताएं बतानी है ओक की। एन ओक ट्री लीव्स फॉर 300 ईयर्स। ओक 300 साल तक जीवित रहता है। और इट इज़ वेरी लार्ज ट्री, वह एक विशाल पेड़ होता है। इट डज नॉट गिव फ्रूट्स और फ्लावर, वह न ही फल देता है और न ही फूल देता है। इन द एंड इट फॉल्स लाइक ए लॉग, अंत में यह एक लट्ठे के समान गिर जाता है। तो अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। कि एक दिन की लिली हमें कैसे प्रभावित करती है। तो इसका आंसर है, ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस बाय इट्स ब्यूटी विच गिव अस जॉय। कि एक दिन की लिली हमें प्रभावित करती है अपने खूबसूरती से, जो हमें आनंद पहुंचाता है। ठीक है, इट्स ब्यूटी कास्ट ए स्पेल ऑन एवरीवन। इसकी जो खूबसूरती होती है वो हर मनुष्य को मोहित कर लेती है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार हम अपने लाइफ को, मानव जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। तो इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोइट, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। कि जो मनुष्य का जीवन है वह अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करने से ही सार्थक हो सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ गए हम। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट जक्सटापोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ। कि कवि प्रकृति के प्रतीकों को मनुष्य के जीवन के साथ कैसे जोड़ता है। तो इसका हम आंसर पढ़ते हैं। द पोइट बेन जॉनसन जक्सटापोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एन ओक ट्री एंड ए लिली विद ह्यूमन लाइफ। तो इसका अर्थ है कि जो कवि है वो प्रकृति से एक बलूत का पेड़ और एक लिली फ्लावर को मनुष्य के जीवन के साथ जोड़ता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज लाइक ओक डू नॉट नेसेसरी मेक ए मैन ग्रेट। कि बलूत के पेड़ की तरह विशाल आकार और लंबा जीवन मनुष्य को महान नहीं बनाते। ठीक है, ए मैन स्मॉल इन साइज एंड विद ए शॉर्ट लाइफ स्पैन लाइक ए लिली कैन ऑल्सो बी ग्रेट एंड मीनिंगफुल। बल्कि लिली की तरह छोटा आकार और छोटी जीवन अवधि मनुष्य को महान और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम द नोबल नेचर। नोबल नेचर की जो विषय वस्तु है कविता की, उसके बारे में चर्चा करो। तो इसका आंसर है, द थीम ऑफ द पोएम द नोबल नेचर रिटन बाय बेन जॉनसन इज वेरी डीप। जो कविता की विषय वस्तु है वह बहुत ही गहरी है। ठीक है, द पोएम अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एंड नोबल डीड्स। कविता अच्छे और श्रेष्ठ कार्य की ओर इशारा करती है। ही टेक्स टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, ओक एंड लिली, टू रिप्रेजेंट इट। इसको प्रदर्शित करने के लिए कवि ने प्रकृति से दो प्रतीकों को लिया है, ओक और लिली। ठीक है, ए बिग साइज एंड लॉन्ग स्पैन लाइक एन ओक डू नॉट मेक लाइफ वर्थवेल। कि बलूत के पेड़ की तरह लंबा जीवन और विशाल आकार मनुष्य के जीवन को सार्थक नहीं बनाता। ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ लाइक ए लिली
अर्न्स अचीवमेंट्स, बल्कि लिली की तरह छोटा तथा सार्थक जीवन उपलब्धियां हासिल करता है।